किसी की राज्यसभा होती है, वोट आपस में एक दूसरे को लेन देन हो जाता है। ये क्या है रिश्ता आपका? सरेआम खुलकर अब ये लोग एक दूसरे के साथ खड़े हैं। बीजेपी और बीजेडी में अब कोई फर्क नहीं रह गया है। जैसे चाय में चीनी मिल जाती है ना, वैसे मिल गए हैं आपस में। तो आप कैसे आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे उन लाखों परिवारों से जिनका चिट फंड स्कैम में नुकसान हुआ, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए? कैसे उन लोगों से आप मिलेंगे जिनका माइनिंग स्कैम की वजह से पूरा जिंदगी बर्बाद हो गई? लाखों ऐसे परिवार। तो ये सारे सवाल का जवाब दिए बगैर प्रधानमंत्री अगर वापस दिल्ली जाएं तो क्या फायदा? आपको सवाल पूछने चाहिए। आजकल डरे हुए बहुत हैं प्रधानमंत्री जी। क्यों डरे हुए हैं बता देता हूं। उनकी सारी नजर तो हमारे तरफ होती है, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी का सर्वे उनके हाथ में पहुंच गया और उस सर्वे में दिखाया है कि इस बार उड़ीसा में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है। वो सर्वे देखा, डर गए, डर के मारे आ गए आज यहां। तो डर दो कारणों से है। एक तो हमारा सर्वे जो उन्होंने देख लिया, दूसरा उन्हें मालूम है कि 10 साल में जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। उड़ीसा के लोग उनसे जवाब मांग रहे हैं, उनसे हिसाब मांग रहे हैं। 10 साल में आपने क्या किया, हमारे लिए क्या किया? इतना भ्रष्टाचार, चिट फंड स्कैम का जो सीबीआई इंक्वायरी थी वो भी मनमोहन सिंह की सरकार ने ऑर्डर की थी। माइनिंग स्कैम में जो शाह कमीशन की रिपोर्ट थी उसके बाद हमारी सरकार तो 2014 में चली गई। आज 2024 है, क्या हुआ? क्या कोई सीबीआई इंक्वायरी हुई? क्या कोई अरेस्ट किया? और हमें मालूम है, नाम आपको भी मालूम है, नाम आप तो सब पत्रकार हैं, सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं लोगों की। बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं। एक्शन क्यों नहीं हो रहा? हम आज प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं। ये रिश्ता आपका और बीजेडी का ऐसा कैसा रिश्ता है कि आप इन्हें बचाते रहते हैं? ये कुछ भी भ्रष्टाचार कर लें, आप इन्हें बचाएंगे? आज 24 साल हो गए, उड़ीसा बदलाव के लिए तैयार है और कांग्रेस भी तैयार है जिम्मेदारी लेने के लिए। और ये वादा करते हैं कि माइनिंग स्कैम हो या चिट फंड स्कैम हो, कितना भी बड़ा नाम हो, एक्शन लिया जाएगा, उनको सजा मिलेगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये आज हम यहां बैठकर आपको वादा करके जा रहे हैं, हम तमाम लोग जो यहां बैठे हैं। आने वाला चुनाव उड़ीसा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ना केवल इसलिए कि लोगों को न्याय मिले। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उड़ीसा से भी निकली। वो लगातार बता रहे हैं कि किस किस वर्ग के साथ, ओबीसीज के साथ, किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है, नौजवानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। 1 घंटे में 2 किसान आत्महत्या करते हैं इस देश में। उनके साथ न्याय होना जरूरी है, आवश्यक है। और वो न्याय उड़ीसा से शुरू होगा। उड़ीसा इस बार अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार है। आपके सवाल, हमारी सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से, ये पिछले 6 महीने में जो लगातार सर्वे हुआ उसका के हिसाब से, इस बार उड़ीसा में कांग्रेस का वोट शेयर 30 से 35% पर जा रहा है, 30 to 35%। हम खुद हैरान हुए, फिर हमें समझ में आया कि नहीं, हमारे यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष जो है, हमारी प्रदेश बॉडी जो है काम कर रही है, हमारे लोग काम कर रहे हैं और उड़ीसा के लोगों को याद आ रहा है कि नहीं, कांग्रेस का दिन जो थे उस वक्त वो अच्छे दिन थे, हमें फिर से कांग्रेस का ही शासन चाहिए। अब सीटों में कन्वर्ट तो अब प्रधानमंत्री कर चुके हैं, इसीलिए डरे डरे घूम रहे हैं। लेकिन ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उड़ीसा में 10 से 12 सीटें हमें पूरा विश्वास है कि हम लेकर आएंगे।